हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए क्लास 12th का एक बहुत ही बेहतरीन पोएम, बहुत ही बढ़िया प्यारी पोएम जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग, जो आज स्त्रियों के ऊपर, वुमेन्स के ऊपर जो हरासमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड ये पोएम है। ये पोएम लिखी है हमारी प्रसिद्ध पोइटेस एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस पोएम की सेटिंग के बारे में, इस पोएम की प्लॉट के बारे में बात करेंगे। इस पोएम का प्लॉट क्या है, पोएम कैसे और कहाँ, किस बेस पर ये आगे बढ़ती है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब एड्रिन रिच ने ये पोएम लिखी तो उसके मन में क्या थॉट थे। एक आंट जेनिफर की पिटीफुल कंडीशन को देखकर एड्रिन रिच ने ये पोएम लिखी है। इसमें आज के टाइम पर जो वुमेन्स के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको आज़ादी नहीं है, उनको फ्रीडम नहीं मिली है किसी भी टाइप की, उस फ्रीडम से रिलेटेड वो अपने पति के अंडर में किस तरीके से जीवन जीती है और बाहर समाज में उसको कोई आज़ादी नहीं है, उससे रिलेटेड ये पोएम है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ एड्रिन रिच के द्वारा। एड्रिन रिच से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। एड्रिन रिच का जन्म हुआ था 16 मई 1929 को। 16 मई 1929 को एड्रिन रिच का जन्म हुआ था बाल्टीमोर, ये इस प्लेस का नाम है। मायरलैंड यूएसए के अंदर इनका जन्म हुआ था एड्रिन रिच का। शी इज़ वाइडली नॉन एज, इट मीन्स नेशन वाइड नॉन एज, इसको जाना जाता है, फेमस हैं ये, इन्हें जाना जाता है फॉर हर इन्वॉल्वमेंट, संलिप्तता के लिए, इन्वॉल्वमेंट के लिए कि ये इन्वॉल्व थी कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट। उस टाइम के कंटेम्प्रेरी मीन्स उस टाइम में, जिस टाइम में ये पैदा हुई थी, इसके बाद इन्होंने जब पोइट्री लिखी तो उस टाइम में जितने भी राइटर्स और जितनी भी वुमेन्स के साथ में जो आंदोलन हुए हैं, मूवमेंट हुए हैं, उन सभी वुमेन मूवमेंट के अंदर इन्होंने भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है, टेक पार्ट किया है। एज ए पोइट एंड थियोरिस्ट, एक कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है, एक थियोरिस्ट के रूप में। थियोरिस्ट मीन्स सिद्धांतवादी, सैद्धांतिक प्रवृत्ति की एक कवयित्री रही हैं ये। शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम, इन्होंने 19 वॉल्यूम्स पब्लिश करवाए हैं, प्रिंट करवाए हैं पोइट्री के। 19 वॉल्यूम प्रिंट हुए हैं। 19 वॉल्यूम मीन्स 19 एडिशन आए, 19 से इनकी बुक आई हैं पोइट्री की। और 3 कलेक्शन ऑफ ऐसे, 3 कलेक्शंस हैं इनके ऐसे के, बहुत बढ़िया बेहतरीन फाइनेस्ट ऐसे हैं इनके, 3 कलेक्शन ऑफ ऐसे हैं। देन अदर राइटिंग्स, और बहुत सारी अन्य इन्होंने स्टोरीज वगैरह, नॉवेल्स वगैरह भी लिखे हैं। ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म इको थ्रू हर वर्क, इन्होंने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस किया। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मीन्स घोर प्रतिरोध किया, स्ट्रॉन्गली प्रोटेस्ट किया है, विरोध किया है, प्रोटेस्ट किया है रेसिज्म के खिलाफ, अगेंस्ट रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म का मतलब जहाँ आर्मी का शासन है, एक गवर्नमेंट रन बाय सोल्जर्स, एक गवर्नमेंट रन बाय आर्मी, आर्मी के द्वारा केवल आर्मी का शासन है। और नस्लवाद जहाँ बहुत ज़्यादा होता है, नस्लवाद आपको लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके खिलाफ इन्होंने कविताओं में बोला है। इको का मतलब अपनी आवाज़ उठाई है, इको की है, आवाज़ उठाई है। तो हर वर्क अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के, वर्क के 2 मीनिंग होते हैं बेटे। वर्क मीन्स क्रिएशंस भी होता है, वर्क मीन्स रचना, क्रिएशन, और वर्क मीन्स कार्य होता है। लेकिन यहाँ पर वर्क का मतलब है क्रिएशन, वर्क मीन्स क्रिएशन, रचना। द पोएम आंट जेनिफर टाइगर एड्रेस द कंस्टेंट ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ ए वुमेन एक्सपीरियंस। आंट जेनिफर टाइगर की ये कविता, ये जो कविता है,
ये आंट जेनिफर के टाइगर को एड्रेस करती है, जिसमें एक मैरिड वुमेन के साथ होने वाले जो बैड बिहेव हैं उनके बारे में बताने का प्रयास किया है। एक मैरिड वुमेन के साथ किस तरीके के अत्याचार होते हैं, किस तरीके का उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है, किस तरीके का उसके साथ हैरेसमेंट होता है, उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप कि आपको पोइट का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। एक्चुअली पोइट जो होता है वो मेल होता है और पोइटेस होता है वो क्या होती है, फीमेल होती है। ठीक है, इन मॉडर्न इंग्लिश यू कैन से मेल और फीमेल पोइट। ओके, नेक्स्ट अब हम यहाँ से आप आज की जो हमारी पोएम है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आपको अभी तक राइटर का इंट्रोडक्शन और उसके बाद अब हम यहाँ पर पोएम के बारे में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। हमारी पोएम क्या कहना चाह रही है, देखिए। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रैंस अक्रॉस द स्क्रीन। प्रैंस मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हमारे सामने एक वर्ड आया प्रैंस। प्रैंस का मतलब जंप करना, उछल कूद करना। जंप, प्रैंस मीन्स जंप, उछल कूद करना। जंप कह सकते हैं, डांस कह सकते हैं, डांस, जंप, डांस, और हम क्या कह सकते हैं, रन भी कह सकते हैं, दौड़ना, रन। तो चाची जेनिफर के बाघ, चाची जेनिफर के टाइगर, आंट जेनिफर्स टाइगर जंप अक्रॉस द स्क्रीन। स्क्रीन मीन्स कर्टेन, पर्दा, कर्टेन या पर्दा। स्क्रीन मीन्स कर्टेन या पर्दा। तो चाची जेनिफर के टाइगर स्क्रीन के ऊपर जंपिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं खुशी से। ब्राइट टोपोज डेनिम्स ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन। अब यहाँ पर इस लाइन के अंदर पोएटेस ने कंपैरिजन किया है टाइगर्स का, किसके साथ में, वो टाइगर ऐसे लग रहे हैं जैसे एक चमकते हुए टोपोज की भांति। द टाइगर्स आर लुक लाइक ए ब्राइट टोपोज। कैसे दिख रहे हैं, एक चमकते हुए पीले पत्थर की भांति लग रहे हैं, जो कि डेनिंज हैं। डेनिंज का मतलब नेटिव, डेनिंज मीन्स नेटिव है, निवासी हैं। किसके निवासी हैं, ऑफ वर्ड ऑफ ग्रीन। वर्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट के निवासी हैं। वर्ड ऑफ ग्रीन मीन्स हरे भरे जंगल के निवासी हैं। वर्ड ऑफ ग्रीन का मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे जंगल के निवासी हैं। क्लियर, समझ में आई आपके दो लाइनें। आंट जेनिफर्स के टाइगर पर्दे पर उछल कूद करते हैं, पर स्क्रीन पर उछल कूद करते हैं, और वो हरे भरे जंगल में एक ब्राइट टोपोज की भांति चमक रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, चमक बिखेर रहे हैं अपनी। दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज। दे डू नॉट फियर, वो नहीं डरते हैं। दे डू नॉट फियर मीन्स उनको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। दे डोंट अफ्रेड, वो डरते नहीं है, भय नहीं है उनके अंदर। दे फ्राइट नहीं है, वो फ्राइट भी नहीं है और डरते नहीं हैं। द मैन, उन लोगों से, बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। बीनीथ द ट्री, बीनीथ मीन्स अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, बीनीथ मीन्स अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों से वो टाइगर कभी नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक सेवलरिक सर्टेनिटी। दे पेस, पेस मीन्स रन, वो दौड़ते हैं, भाग दौड़ करते हैं, उछल कूद करते हैं, रनिंग करते हैं। स्लीक सेवालरिक सर्टेनिटी, बहुत ही शौर्य के साथ। सर्टेनिटी का मतलब निश्चित, श्योर, निश्चित या श्योर, एक श्योर ब्रेवरी के साथ। शिवालरिक का मतलब ब्रेवरी कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो शौर्य, पावर। ठीक है, ब्रेव, बहुत ही शक्ति के साथ, बहुत ही बहादुरी के साथ। और स्लीक का मतलब स्मूथ, स्लीक मीन्स स्मूथ, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही चिकने हैं, बहुत ही चमकदार हैं, शाइनी हैं। स्मूथ कह सकते हो या शाइनी भी आप बोल सकते हो, शाइनी, चमकदार है, बहुत ही चमक के और बहुत ही बहादुरी, निश्चित। इस लाइन का मतलब ये निकलेगा, द पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी, वो बहुत ही चमक दमक के साथ, निश्चित बहादुरी में
इधर उधर दौड़ते हैं, गर्व के साथ दौड़ते हैं, ठीक है। एक सर्टेन प्राउड है उनके अंदर और उस प्राउड के साथ चमकते हुए दौड़ते हैं। पहला स्टैंजा कंप्लीट मीनिंग एक बार वापस समझिए। आंट जेनिफर्स टाइगर जंप अक्रॉस द स्क्रीन, रन अक्रॉस द स्क्रीन, दे shine as a bright topaz under the green tree or in the forest, and they don't fear, they can't fear, they don't fear the men who are sitting under the tree। जो पेड़ के नीचे बैठे हुए लोग हैं उनसे वो डरते नहीं। they run without any fear with proudly, they run without any fear with proudly और शाइनिंग, बहुत ही चमक के साथ, बहुत ही गर्व के साथ वो इधर उधर घूमते हैं, दौड़ते हैं, उनको कोई भय नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं। अब इस पोइम में पहले स्टैंजा में क्या कहना चाह रहा है और कवि, देखिए यहाँ पर पोइटेस ये कहना चाह रही है कि एक्चुअली आंट जेनिफर बड़ी डरी हुई है, अपने सोशल एटमॉस्फेयर की वजह से वो डरी डरी रहती हैं। जो जिस फैमिली में वो रहते हैं वहाँ बहुत ही उनको साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जाता है, बैड बिहेव होता है। तो ये अपने टाइगर के माध्यम से ये शो करना चाहती है कि उसे भी ऐसी आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी आज़ादी उसे नहीं मिल रही। देखिए आगे क्या कहना चाह रही है पोइटेस एने जेंग, क्या कहना है, सॉरी एंड्रिन रिच ये कह रही हैं, क्या कह रही हैं, देखिए Aunt Jennifer's finger flattering through her wool find even the ivory needle hard to pull। Aunt Jennifer's की फिंगर्स जो हैं वो जब वूल से नीडल को खींचती हैं, वूल से जब नीडल को निकालती हैं तो कांपती हैं, उनकी उंगलियां बहुत ही कांपती हैं, ठीक है, फ्लैटर करती हैं, कंपन करती हैं, कांपती हैं, वाइब्रेट होती हैं, कंपन करती हैं, कांपती हैं, शेक होती है, हिलती हैं, शेक होती हैं, कांपती हैं, ठीक है। कब, जब वो वूल से, हर वूल मतलब कोई भी चीज़ वो बना रही हैं, ऊन से बना रही हैं, जैसे स्वेटर बना रही हैं, या अभी यहाँ स्वेटर बनाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक कपड़े के ऊपर वो टाइगर बना रही हैं। तो टाइगर बनाते समय उनकी जो नीडल है, आइवरी नीडल मीन्स ए नीडल मेड ऑफ एलिफेंट टीथ, एक हाथी के दांतों से बनी हुई सुई नीडल को वो खींचती हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, हार्ड टू पुल यानी खींचने में बहुत तकलीफ हो रही है, वो खींच नहीं पा रही है, यानी कि ओल्ड एज में है। यहाँ पोइटेस आपको आंट जेनिफर की ओल्ड एज को बताना चाह रही है कि चाची जेनिफर जब टाइगर बना रही है तो टाइगर बनाते समय जो सुई है उसको कपड़े से निकालते वक्त उनके हाथ कांपते हैं, उनको बहुत मुश्किल, बहुत ही कठिन लगता है उनको वो सुई निकालना जो हाथी के दांतों से बनी हुई है, उसे फाइंड करना, उसे निकालना, खोजना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। द मैसिव वेट, मैसिव मीन्स हैवी, मैसिव मीन्स हैवी, हैवीली जो वेट है, जो भारी भरकम वजन है, हैवी वेट जो है, किसका हैवी वेट, आंटी ने जो शादी की है चाचा जी से, तो शादी का जो इस सिंबल है, शादी के सिंबल में जैसे आप रिंग भी बोल सकते हो और बेंगल भी बोल सकते हो, जो उनके हाथों में रिंग या बेंगल है, वो बेंगल चाची के हाथों में अब भारी भरकम लग रहा है। सिट हैवीली अपॉन आंट जेनिफर हैंड, यानी कि उस चाची के हाथों में, आंट जेनिफर के हाथों में वो बेंगल हैवी लग रहा है, उसको बहुत वजन वाला लग रहा है। क्यों लग रहा है, देखिए एक्चुअली यहाँ ये कहना चाह रहा है कि शादी जब अंकल से वेडिंग जो हुई है तो वेडिंग के बाद में उनके हस्बैंड ने उनको फ्रीडम नहीं दी, और फ्रीडम नहीं देने की वजह से वो इस वेडिंग को बोरियत, बहुत ही बर्डन महसूस कर रही है। इस मैरिज का वर्डन उन्हें लग रहा है कि शादी की, शादी एक फ्रीडम के लिए की जाती है, लेकिन यहाँ फ्रीडम नहीं मिल रही, बल्कि उनके ऊपर वर्डन हो रहा है, उनको स्लेव करके रखा जाता है, गुलाम बना के रखा जाता है, स्लेव करके रखा जाता है, गुलाम बना के रखा जाता है, ठीक है। तो चाची ये कह रही है कि जो शादी हुई है वो मेरे लिए एक बर्डन हो गई है, एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे फ्रीडम नहीं मिल रही है। व्हेन आंट इज डेड, जब चाची ख़त्म हो जाएगी, इस दुनिया से चली जाएगी, व्हेन द आंट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जब
चाची इस दुनिया से चली जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, तो उनके भयभीत हाथ, टेरिफाइड मीन्स फियरफुल हैंड विल लाई स्टिल रिंग विद ऑडियल, उनकी जो टेरिबल हैंड हैं, डरे हुए हाथ हैं, विल लाई मीन्स स्थित होंगे, सिचुएटेड होंगे, किसके बीच में सिचुएटेड होंगे। लाई का मतलब दो अर्थ होते हैं, लाई मीन्स झूठ बोलना होता है और लाई का मतलब पड़े रहना भी होता है। तो घिरे हुए रहेंगे, पड़े हुए रहेंगे, रिंग्ड का मतलब सर्कल्ड रहेंगे, घिरे हुए रहेंगे, विद ओडियल्स का मतलब, ओडियल्स मीन्स द एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, द बैड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जीवन के बुरे अनुभव, यानी कि जीवन में जो तकलीफें देखी हैं चाची ने, उन मरने के बाद भी उनके हाथ, यानी कि वो मरने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिलेगी। कहना ये चाह रहा है इस लाइन में कि आंट जेनिफर को मरने के बाद भी पीस नहीं मिलेगी, कामनेस नहीं मिलेगी, उनके हाथ उन परेशानियों में फंसे हुए रहेंगे, मरने के बाद भी उन्हें फ्रीडम नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़िंदगी भर उन्होंने बुरे एक्सपीरियंस लिए हैं, उनको ज़िंदगी भर एक स्लेव की तरह रखा गया है, एक गुलाम की तरह रखा गया है, वो हमेशा अपने पति के ऑर्डर मानती थी, उन्हें कभी आज़ादी नहीं मिली, फ्रीडम नहीं मिली। तो कहना ये चाह रहा है कि मरने के बाद भी चाची जेनिफर के, आंट जेनिफर के जो हैंड हैं वो बहुत ही परेशानियों से घिरे हुए रहेंगे, उन मरने के बाद भी उसे फ्रीडम नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि शी वॉज मास्टर्ड बाय, क्योंकि उसके ऊपर किसी और का हक था। मास्टर्ड का मतलब उनका मालिक कोई और था, उनकी जो फीलिंग्स थी, उनकी जो इमोशंस थे, वो सब किसके अंडर में थे? अंकल के अंडर में थे। आंट जेनिफर के फीलिंग्स, इमोशंस सभी किसके अंडर में थे? ये इनके हस्बैंड के ऊपर, जेनिफर के हस्बैंड के ऊपर इनके सारी चीज़ें निर्भर करती थी, इनकी फ्रीडम, इनकी इमोशंस, इनकी फीलिंग, इवन कि यहाँ की कहीं बाहर भी जाना है तो भी उसमें परमिशन लेनी पड़ती थी किसकी? अंकल की। तो इतना अत्याचार इनके साथ जीवन में हुआ है, तो मरने के बाद भी ये फ्री नहीं हो पाएंगे, फ्रीडम नहीं सह पाएंगे, इनको फ्रीडम नहीं मिलेगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, द टाइगर इन द पैनल, पैनल का मतलब स्क्रीन के ऊपर, पैनल मीन्स स्क्रीन, पैनल मीन्स स्क्रीन, जो स्क्रीन पर जो टाइगर मेड की हैं आंट जेनिफर के द्वारा। आंट जेनिफर मेड सम टाइगर्स ऑन द स्क्रीन दैट शी मेड, यानी कि आंट जेनिफर ने जो टाइगर मेड किए हैं स्क्रीन पर, पर्दे पर, विल गो प्रांसिंग, वो उछल कूद करेंगे, रनिंग करेंगे, डांसिंग करेंगे, जंपिंग करेंगे, उछल कूद करेंगे, प्राउडली, बहुत ही गर्व के साथ, प्राउड के साथ, और अनअफ्रेड मतलब बिना डरे, बिना, अनअफ्रेड मीन्स बिना कोई डर के, विदाउट फियर। द टाइगर मेड बाय आंट जेनिफर विल प्रांस आफ्टर हर डेथ प्राउड एंड अनफ्रेड, या विदाउट फियर। ओके, तो देखिए वापस समझ लीजिए इस पूरे स्टेंजा को। जब चाची आंट जेनिफर जब डाइड हो जाएगी तो भी उनके भयभीत हाथ, डरे हुए हाथ उन परेशानियों से ग्रसित होंगे, उन परेशानियों में फंसे होंगे, जो परेशानियां किसकी वजह से आई हैं? उनके हस्बैंड की वजह से आई हैं। उन्हें एक गुलाम बना के रखा, जो किसी न किसी के अंडर में काम करती थी, जो उनके हस्बैंड हैं, जिनके अंडर में वो काम करती थी वो उनके हस्बैंड हैं, जिनकी वजह से उनके जीवन में बुरी चीज़ें हुई हैं, उनको बैड एक्सपीरियंसेस मिले हैं। द टाइगर, जो टाइगर आंट जेनिफर ने बनाए हैं, जो टाइगर आंट जेनिफर ने बनाए, वो टाइगर प्राउड के साथ बिना डरे उछल कूद करेंगे स्क्रीन के ऊपर, उसके मरने के बाद भी। यानी पूरी पोएम के अंदर आपको ये बताना क्या है, इन दिस होल पोएम द पोएटिस वांट टू टेल यू दैट when Aunt Jennifer died, after that her wish of living free is allayed by his tiger, उसके टाइगर के द्वारा उसकी स्वतंत्रता से जीने की इच्छा जिंदा रहेगी। हालांकि उसे जीते जी स्वतंत्रता से नहीं जीना को मिला, लेकिन मरने के बाद भी उनकी जो फीलिंग है वो जिंदा रहेगी। उसके टाइगर के माध्यम से आप ये बार बार जब जब आप इस पोएम को पढ़ोगे तो जो वुमेन के साथ में जो हरासमेंट हुई है, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो आपको दिखाई देगा।
ठीक है। तो आई होप आपको ये पोइम समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।